हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाई नेक ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 34 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करना है, तो 80 सेंटीमीटर का ही पीस लिया है कॉटन फैब्रिक के। और सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि ये बैक ओपन पर है हाई हुक की पट्टी के लिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। मैं यहाँ पर 14 इंच लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि 13 इंच मुझे यहाँ पर तैयार रखनी है। तो जितना आप तैयार रखना चाहते हैं लेंथ को, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन का। हाई नेक ब्लाउज से बैक ओपन पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है हाई हुक की पट्टी के लिए। शोल्डर लेने हैं 7.5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 7 इंच, इस तरीके से। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है हमारे 34 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है। अगर आप चाहें तो मार्जिन और बढ़ाकर भी ले सकते हैं। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई कर दी है आर्म होल्स की। और कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट लिया है मैंने यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और 1 इंच जो बैक पार्ट में हम प्लीट्स लगाएंगे उसके लिए लिया है। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आप बैक में हाई नेक बनाते हैं, जैसे आपका नेक बिल्कुल ही चिपका हुआ होता है, छोटा होता है, तो हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होता है, अगर आप बैक ओपन पर बना रहे हैं तो। और देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर भी कट कर दिए हैं। अब हमें इसे बीच में से भी कट कर लेना है इस तरीके से। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट पर है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कपड़े को सीधा करा था और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। प्रिंसेस कट में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट पार्ट में। शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर है हमारे 7.5 इंच, और आर्म होल से 7 इंच। तो जो हमने शोल्डर आर्म होल्स का बैक पार्ट में मेज़रमेंट लिया था, वही मेज़रमेंट हमें यहाँ पर भी लेना है। चेस्ट का भी वही मेज़रमेंट लेना है यहाँ से हमें, इस तरीके से। चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट यहाँ पर हम इस तरीके से ले लेंगे, जैसा हमने बैक पार्ट में लिया था, इस तरीके से। अब देखिए प्रिंसेस कट के लिए हमें क्या करना है, आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से हमें यहाँ पर बढ़ा लेना है 2 इंच। आर्म होल्स तरफ से लिया है हमने 1 इंच, और नीचे वेस्ट की तरफ से एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच। ये हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन भी कर दिया है। अब हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। नेक की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच पे लेंगे, और जो नेक की लेंथ है वो भी आप 2.25 या 3 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चिपका हुआ नेक आएगा ऊपर गले पे से। यहाँ से प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे हम 3 इंच पे चौड़ाई में लिया है, विड्थ 3 इंच ली है। ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पर। यहाँ से भी 3 इंच पे मार्किंग की है। इसे नीचे की तरफ मिला देंगे हम इस तरीके से, और इसे हम आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से विड्थ में लेना है आपको 1.5 इंच, और लेंथ में भी लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच लिया है विड्थ में और लेंथ में। अब जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम यहाँ पर इस तरीके से कम कर देंगे। देखिए आपको कटिंग इस तरीके से करनी है। अभी हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल्स की गहराई नहीं करी है, वो हम प्रिंसेस कट वाला जब पार्ट अटैच कर लेते हैं स्टिचिंग के समय तब करनी होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। देखिए हमारे सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो नीचे से नेट हमारा प्लेन था, इसलिए मैंने नीचे से इसे कट कर लिया है, और ये जो फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है, और इसे मैं ओपन साइड से कट कर लूँगी। देख लूँगी कि कहाँ से कौन सा पार्ट हमारा इजीली निकल रहा है और हमारा कपड़ा कम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे।
तो मैं इसे ओपन वाले भाग से ही कट कर रही हूँ। मैन फैब्रिक को हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करना होता है ताकि स्टिचिंग के समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो अस्तर और मैन फैब्रिक को जोड़ते समय। और इस तरफ से भी मैं यहाँ पर जो मैन प्लेन फैब्रिक है मैं उसे कट करके निकाल दूँगी। तो देखिए अब दूसरे जो हमारे पार्ट है वो हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अभी मैंने बंद भाग को अपनी तरफ रखा है क्योंकि फ्रंट हमारा जो ब्लाउज़ है वो बैक ओपन पर है। इसे भी हम मैन फैब्रिक पर थोड़ा बढ़ाकर कट कर लेंगे। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर 1.5 इंच हमें मार्जिन का छोड़ देना है और नीचे ऊपर से आर्म हमने जो शोल्डर का मार्जिन है उसे भी छोड़ देना है। मेज़रमेंट लेना है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करनी है। बचे हुए फैब्रिक को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से भी हम इसे कट करके निकाल देंगे क्योंकि प्लेन फैब्रिक को हमें नहीं लेना है, सिर्फ वर्क वाला जो फैब्रिक है हम उसे ही लेंगे स्लीव्स में। तो यहाँ पर मेरे पास ये इतना फैब्रिक बचा हुआ है और मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेंथ लेनी है स्लीव्स की। तो 4 इंच में लेंथ रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ से आर्म होल्स के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आपको आर्म होल्स नाप लेने हैं। तो आर्म होल्स आ रहे हैं हमारे 6.5 इंच, उसमें हम ½ इंच प्लस कर देंगे तो 7 इंच लेने हैं। देखिए इस तरीके से नापना है आपको। 6.5 आ रहे थे तो ½ इंच हमने उसमें प्लस कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पर 7 इंच ले लिए हैं आर्म होल्स। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है क्योंकि ये छोटी स्लीव्स है और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन का यहाँ पर बढ़ा कर ले लेंगे और स्लीव्स राउंड है 12 इंच, उसका ½ इंच ले लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बराबर से कर लेंगे और इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सेंटर से कट लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरीके से रख लेंगे और गहराई हम स्टिचिंग के समय ही देंगे। तो चलिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट में नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और नेक की लेंथ ली है मैंने 2.5 इंच। 2.5 पौने 3 इंच आप ले सकते हैं, जितना भी बड़ा आप थोड़ा बड़ा अगर रखना चाहते हैं तो उतना बड़ा थोड़ा बढ़ा कर भी ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर मैंने इसके ऊपर इस तरीके से मार्किंग की है और इतना मैंने 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। ये मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ, देखिएगा आप इस तरीके से भी नेक को बना सकते हैं। अगर आप कैनवास नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से भी आप नेक को बना सकते हैं। अब देखिए हमने मैन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से साथ में अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। अब मैं आपको नेक रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने जो पट्टी कट की हुई थी उसे हमने इस तरीके से यहाँ पर सेट करना है। देखिए नेक के ऊपर एज इट इज़ आ गई है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे मैंने नेक के ऊपर अटैच कर लिया है। छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके हमने एक सिलाई लगा ली है कॉर्नर की। एक सिलाई ये फिनिशिंग की लगा ली है यहाँ पर हमने। अब पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है। ऊपर से सिलाई अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हम शोल्डर जॉइंट करेंगे फिनिशिंग से। शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही लगाएंगे। अब मैंने दोनों ही पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। हाई की पट्टी ली है मैंने यहाँ पर और इस तरीके से रखना है हमें। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है ये और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग से। पट्टी को ऊपर की तरफ कर लेंगे तो अंदर से भी आपकी फिनिशिंग दिखेगी ब्लाउज़ में और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है आपको। एक्स्ट्रा पट्टी जो नीचे की तरफ आ रही है उसे आपको कट कर लेना है और दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। ऊपर हमारा नेक बना हुआ है तो ध्यान रखिए ऊपर से हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे फिनिशिंग कर ली है।
और इस तरफ पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने हुक की पट्टी भी रेडी कर ली है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट रेडी करना है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने बैक पार्ट रेडी किया है उसी तरीके से हम करेंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर की तरफ आ रहा है उसे हमने कट कर लेना है इस तरीके से। देखिए हमने इसे रेडी कर लिया है। प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी आमने सामने रख के पिन लगा लें और इसे रेडी कर लें सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से आपको रेडी करना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे नीचे से ज्वाइंट करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको नीचे से ऊपर की तरफ ही ज्वाइंट करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ही करना है दोनों ही पार्ट को। और इस पर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखें इसे जोड़ते टाइम अंदर की तरफ कोई भी सल ना आए। फिनिशिंग के साथ आपको अटैच करना है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। दोनों ही पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई दूंगी, तो इस समय हमें यहाँ पर गहराई करनी होती है। दोनों पार्ट को बराबर करके पिन लगा लें और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग करनी है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो भी पार्ट ऊपर नीचे होता है वो यहाँ पर हम इस तरीके से कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। सिलाई लगाकर पैक कर लेना है दोनों ही तरफ से आपको। अब मैंने यहाँ पर बुकरम ली है नेक के लिए। नेक की चौड़ाई ली है 3 इंच और लंबाई भी ली है 3 इंच। इस तरीके से यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे और एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर 1.25 इंच और इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक के लिए हो गया है। बुकरम लगाने से फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अगर आपके पास नहीं होता है तो जिस तरीके से मैंने बैक का नेक बताया आपको उसी तरीके से आप फ्रंट का नेक भी बना सकते हैं। इसे हमने एक्स्ट्रा कपड़े पे रख के सिलाई लगा ली है। उसके बाद आधा इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब इसे फोल्ड करके आपको सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से। उसके बाद सेंटर मार्किंग कर लेनी है आपको इस तरीके से। सेंटर मार्किंग हमने कर ली है। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ पर इसकी भी सेंटर मार्किंग करेंगे चौक से। सेंटर मार्किंग हमने कर ली है। उसके बाद देखिए आपको इसे सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलानी है बुकरम और फ्रंट पार्ट की। उसके बाद हम इस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ हमने नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाएंगे। बुकरम से बिल्कुल चिपका के सिलाई लगानी है। कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, छोटे छोटे से कट लगा लेने ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। उसके बाद देखिए बुकरम को इस तरफ करके आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग की सिलाई अभी नहीं लगाएंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। साइड में मैं एक हार्ट शेप बना रही हूँ, तो देखिए उसके लिए आपको बुकरम लेना है इस तरीके से और यहाँ पर एक हार्ट का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये बिल्कुल मैं छोटा सा ही दे रही हूँ साइड में डिज़ाइन के लिए। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। और इस तरीके से अगर कुछ डिज़ाइन देना चाहें पत्ती की या हार्ट शेप की तो इस तरीके से आप दे सकते हैं साइड में। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर बुकरम पे इसे कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर मैं इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी। तो देखिए हमने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और फोल्ड करके इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे देखिए एक साइड अटैच करना है। ध्यान रखिए कि आप इसी साइड इसे अटैच करें, क्योंकि एक तरफ तो आपका पल्ला आ जाता है साड़ी का, तो दूसरी तरफ ये शोल्डर पे आपके दिखेगा, शोल्डर के नीचे। तो आपको इस तरीके से इस साइड पर इसे अटैच करना है। हमने इसे यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। कंधे से मैंने 2.5 इंच नीचे की तरफ इसे अटैच किया है।
तो मेज़रमेंट लेकर ही करें आप, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है और एकदम ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की थी और 2.5 इंच ऊपर से कंधे के नीचे से लेकर इसे मैंने अटैच किया है। छोटे छोटे से कट लगा दिए। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है आपको। फिनिशिंग मैंने यहाँ पर कर दी है और फिनिशिंग के ऊपर से एक सिलाई भी लगा दी है कॉर्नर की। अब देखिए हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है, तो बैक पार्ट की जो पट्टी है हमारी गले की उसे बाहर की तरफ निकालिएगा और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको इससे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर इजी तरीके से फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइंट कर सकते हैं। एक तरफ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सीधे आप इसे फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं सिलाई लगा दूंगी ऊपर फिनिशिंग की नेक के ऊपर। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो एक कच्ची सिलाई लगाकर आप यहाँ पर अंदर की तरफ तुरपाई भी कर सकते हैं। तो नेक में फिनिशिंग। और देखिए यहाँ पर मैं स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। तो साइड से जो हमारा प्लेन फैब्रिक निकला था वो मैंने इसे पट्टी की तरह यूज़ कर लिया है नीचे की तरफ और मैं इसे फोल्ड कर लूँगी क्योंकि स्लीव्स हमारी छोटी है। अगर हम उसे और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर स्लीव्स बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो जो प्लेन फैब्रिक था वो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ कर लिया है। बराबर कर लेना है और दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है आपको। गहराई मैंने कर दी है स्लीव्स में 1/2 इंच से थोड़ी कम, क्योंकि ये नेट है तो नेट में ज़्यादा गहराई करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1/2 इंच जितनी गहराई दीजिएगा। एक तरफ की स्लीव्स ज्वाइंट कर ली है, दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से ज्वाइंट करनी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को ज्वाइंट कीजिएगा और आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ मार्जिन को करके तुरपाई भी कर सकते हैं, चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब आपको फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को इस तरीके से रख कर पिन लगा लेनी है और स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाना है और इस तरीके से सिलाई लगाना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे बाहर की तरफ निकलने दें, कट कर लें। दोनों ही तरफ आपको इसी तरीके से कर लेना है। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर कमर की पट्टी ली है। एक सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे, एक पट्टी को इस तरफ करके। अब यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर लेना है आपको। फोल्ड करके आप चाहें तो तुरपाई भी लगा सकते हैं या फिर आप सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से और एक सिलाई एक पैर का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग किस तरीके से लगानी है, ब्लाउज़ को अच्छे से बराबर कर लें और यहाँ पर सेंटर मार्किंग करनी है चेस्ट की इस तरीके से। ये सेंटर मार्किंग हो गई है। चेस्ट है हमारे 34 इंच, उसका 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच। कमर 28 इंच है। इस तरीके से सेंटर मार्किंग कर ले कमर की भी और यहाँ पर 7 इंच ले लें। स्लीव्स राउंड है हमारा यहाँ पर 12 इंच, उसका हाफ ले लेना है हमें 6 इंच और सभी मार्किंग को यहाँ पर देखिए मिला लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई। 2 सिलाई लगा लें और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स हमारा ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।